चीरना और अपने साथ साथ दूसरे जहाजों के लिए रास्ता बनाना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बर्फ जैसे मजबूत नेचर के रास्ते को ये जहाज कैसे तोड़ते हैं। आइस ब्रेकर शिप का डिजाइन इस काम के लिए बेहद खास होता है। इनका आगे का हिस्सा यानी बो गोल और घुमावदार बनाया जाता है। ये जहाज बर्फ को काटने के लिए किसी चाकू की तरह नुकीला नहीं होते, बल्कि ये बर्फ के ऊपर अपने भारी वजन के सहारे चढ़ जाते हैं और दबाव डालकर बर्फ को तोड़ देते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भारी ट्रक बर्फ पर चढ़ जाए और बर्फ उसके वजन से टूट जाए। यही इन जहाजों की असली ताकत होती है। सिर्फ डिजाइन ही नहीं, आइस ब्रेकर शिप के इंजन भी आम जहाजों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनमें लगे प्रोपेलर बहुत तेजी से पानी को पीछे फेंकते हैं, जिससे जहाज आगे बढ़ता है और बर्फ के टुकड़े किनारे हट जाते हैं। कुछ एडवांस आइस ब्रेकर में खास तकनीक होती है, जिससे जहाज एक जगह पर रुककर प्रोपेलर की पावर से बर्फ को नीचे से तोड़ देता है। इन जहाजों की सबसे बड़ी जरूरत तब पड़ती है जब आर्कटिक या एंटार्कटिक जैसे बर्फीले इलाकों में रिसर्च स्टेशन तक सामान पहुंचाना होता है या फिर फंसे हुए दूसरे जहाजों को बचाना होता है। सोचिए, जब तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फ की मोटाई 2 से 3 मीटर तक पहुंच जाती है, तब आम जहाजों के लिए वहां जाना नामुमकिन होता है। लेकिन आइस ब्रेकर इन मुश्किलों को पार करते हुए आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर की बात करें तो रूस का आर्कटिका क्लास जहाज सबसे ऊपर आता है। ये जहाज न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, यानी इसे डीजल या पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से ये महीनों तक बिना रुके बर्फ में सफर कर सकता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये 3 मीटर मोटी बर्फ को भी आराम से काटकर आगे बढ़ता है। आइस ब्रेकर शिप सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है। ये जहाज बताते हैं कि चाहे नेचर कितनी भी कठिनाई खड़ी कर दे, इंसान उसे पार करने का तरीका ढूंढ ही लेता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बर्फ से ढके हुए आर्कटिक या अंटार्कटिक की कोई तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि वहां इंसान की पहुंच आइस ब्रेकर शिप की वजह से ही मुमकिन हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।